अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट फ़ारूक शहजाद मलकानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो है एक रूम सर्वेंट सेरीना होटल गिलगित बल्तिस्तान में। ऐसे नौजवान हमारे लिए काबिल तकलीद होते हैं जो हमारे मुआशरे के हकीकी चेहरे हैं। आइए देखते हैं उसकी कहानी। ये लोग मिसाल होते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जौहर अली, जिन्हें होटल के कमरे की सफाई के दौरान लाखों रुपए नजर आए, मगर उन्होंने वो लाखों रुपए असल मालिक को लौटा दिए। देखते हैं उनकी कहानी। ये पहली दफ़ा नहीं बल्कि इससे पहले भी मुझे कमरों से बड़ी रकम जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए मिली हैं। ऐसा कहा जौहर अली ने, जो गिलगित बल्तिस्तान के सेरीना होटल में 20,000 रुपये माहाना पर काम करने वाले रूम अटेंडेंट हैं। ये मामूली सी बात है कि उनके होटल के कमरों में ठहरे मेहमान अपनी कीमती अशिया वहीं भूल जाएं। 28 साल जौहर का आबाई इलाका गिलगित बल्तिस्तान है, जो ज़िला गजर में रहते हैं। वो गुज़श्ता 9 साल से सेरीना होटल ही में रूम अटेंडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़श्ता दिनों ऐसा पहली बार हुआ कि एक कमरे में उन्हें एक साथ 11 लाख रुपए नज़र आए, जो सियाहत पर आए हुए मेहमान वहीं भूलकर चले गए थे। इतनी बड़ी रकम देखकर तो किसी की भी नीयत बदल जाए। उनके वालिद ज़िला गजर ही में पहले मजदूरी करते थे, लेकिन अब उम्र के तकाजे के सबब वो छोटा मोटा काम करते हैं। जौहर अली 3 कम उम्र बच्चों के वालिद हैं और अपने ख़ानदान के वाहिद कफ़ील भी हैं। जौहर अली का कहना है कि मेहमान के जाने के बाद वह मामूल के मुताबिक कमरे की सफाई और असर नौ तरतीब के लिए अंदर गए थे, जो कि उनका काम है। वो कहते हैं कि मेहमान को कमरा छोड़े हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। इस दौरान मैं दूसरे कमरों में मसरूफ़ था। जब मैं मज़कूरा कमरे में गया तो मामूल के मुताबिक पहले कमरे की सफाई की, इसको असर नौ तरतीब दिया और उसके बाद लाकर में देखा तो वहाँ 5-5 हज़ार रुपये के 3 बंडल पड़े हुए थे। इस पर उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और 5,000 के इतने सारे नोट लेकर बिला ताख़ीर अपने इंचार्ज के पास चले गए। इंचार्ज ने फिलफोर जनरल मैनेजर को इतला दी। जौहर अली बताते हैं कि हमने मेहमानों को वापस बुलाया और रकम उनके हवाले कर दी। वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे 20,000 रुपये इनाम भी दिया। वो कहते हैं कि एक बार भी ये रकम देखकर उनके जहन में बेईमानी का ख्याल नहीं आया। सेरीना होटल में क़याम करने वाले मेहमान ने जौहर अली की ईमानदारी की वजह से उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया, ताहम वो नहीं चाहते कि उनकी शनाख्त ज़हर की जाए। सेरीना होटल गिलगित की मैनेजर सरवत मजीद ने बताया कि उनका अमला मेहमानों और उनकी अशिया की हिफाजत का ख़ास ख्याल रखता है। जौहर अली का कहना है कि जब उन्होंने अपने घर वालों को इस वाक़े के बारे में बताया तो उनके वालिद बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे शाबाश दी और कहा कि मैं अपने बेटे से यही तवक्को रखता हूँ। सेरीना होटल गिलगित बल्तिस्तान की जनरल मैनेजर सरवत मजीद का कहना था कि जौहर अली को ईमानदारी का मुज़ाहरा करने पर ईसा खान अवार्ड से नवाजा जाएगा। ईसा खान कई साल तक सेरीना होटल में खदमात अंजाम देने के बाद
अब रिटायर हो चुके हैं। उनको चंद साल कबल जापान से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेहमान के $50,000 वापस करने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। दिलचस्प बात यह है कि जौहर अली कई साल पहले लाखों रुपए वापस करके तमगा इम्तियाज़ पाने वाले ईसा खान के शागिर्द हैं और उनको भर्ती भी ईसा खान ने किया था। ईसा खान ने बताया कि कुछ साल कबल जब वो एग्जीक्यूटिव हाउस कीपिंग थे तो इस वक्त उन्होंने जौहर अली को भर्ती किया था। मैं अपने सारे स्टाफ को हमेशा कहता था कि हमारा काम बहुत नाजुक है, ये हमारी अपनी इज़्ज़त के अलावा पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की इज़्ज़त का भी सवाल है। ईसा खान का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपने लोगों को मेहनत की तलकीन की। मैंने हमेशा यही कहा कि मेहनत के नतीजे में जो लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा और नीयत ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे फ़ख्र है कि जौहर अली ने ईमानदारी की मिसाल कायम की। जौहर अली का कहना है कि ईसा खान के साथ उनका बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उन्होंने हमें काम समझने और सीखने में बहुत मदद फराहम की। उन्हें जो इज़्ज़त मिली थी उसकी बिना पर वो एक तरह से मेरे लिए रोल मॉडल हैं। शुक्र है कि नाजुक लम्हात में भी अपने उस्ताद की तरह कभी लालच का शिकार नहीं हुआ। सरीना होटल गिलगित की जनरल मैनेजर मोहतरमा सरमद मजीद ने बताया कि सरीना होटल के अंदर मेहमानों और इनकी अशिया की हिफाजत से मुतालिक बहुत एहतियात बरती जाती है। हम अपने स्टाफ को इस हवाले से बाकायदा लेक्चर देते हैं और इनसे अक्सर व बेशतर बात करते रहते हैं। मगर मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंतहाई ईमानदार हैं। ये लोग नाप तोल में कमी नहीं करते, दूसरों के माल पर नज़र नहीं रखते, बेईमानी नहीं करते। जौहर अली का कहना है कि इस तनख्वाह में उनका और उनके घर वालों का अच्छा गुजारा होता है। मैं अपने पास अपने ख़र्चे के लिए 3,000 रुपये रखता हूँ और बाकी की तमाम रकम 17,000 रुपये अपने घर वालों को भेज देता हूँ। मेरी अहला कहती हैं कि उन पैसों से चंद रुपए बचा लेती हैं। इस सूरत हाल के अंदर बेईमानी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि कोई गलत काम करूँगा, बेईमानी करूँगा और किसी का हक खाऊँगा। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि हम लोग अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशात कम रखी हैं। जौहर अली का कहना है कि मैं चाहता हूँ मेरे घर वाले और बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मगर इसका के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, बेईमानी नहीं कर सकता। नाज़रीन, हम चाहे जो भी कहें, लेकिन मुआशरा और लोग हमारे अमल से हमें जज करते हैं। इसलिए दूसरों के लिए मिसाल बन के रहिए, जौहर अली की तरह, जो गरीब होने के साथ साथ एक निहायत अमीर आदमी है, अखलाक का अमीर, अक़दार का अमीर, और अपने अमल से उसने साबित किया है कि ऐसे लोग हमारे मुआशरे का झूमर हैं। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।